तो भाई लोग कैसे हो। द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का एपिसोड 5 आ चुका है। चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है वुल्फ के हेडक्वार्टर से, जहां हैन हरन काफी गुस्से में देखने को मिल रही है अपने सोल्जर्स के ऊपर, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई है जिसकी उम्मीद शायद खुद वुल्फ को भी नहीं थी। तभी हैन हेरन एलिस के पास जाती है, जो बिल्कुल नया कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस करा गया है इस एपिसोड में, जो इंचार्ज थी अपनी बटालियन की। और उसने बताया कि लेक हिल के B2 फ्लोर पर इन्फेक्शन हवा में फैल चुका है, जिसे स्पोर्ट्स कहते हैं, जहां हमारे कुछ सोल्जर्स थे जिसमें से एक एलिस का भी बेटा था। दैट्स वाई कि ये इतनी सैड देखने को मिली। और उन्होंने हमें बताया कि हम लोगों को यहीं बंद करके पूरे B2 फ्लोर एंड बेसमेंट को सीज कर दो। देन तभी फोकस करा जाता है एली और डीना के ऊपर, जहां डीना मैप के जरिए लेक हिल पहुंचने का रास्ता डिकोड कर रही है, जो कि एली भी हेल्प करने की बात करती है, पर डीना उसकी बेइज्जती कर देती है कि तुम कभी स्कूल भी नहीं गए हो, इवन तुम्हें प्रोट्रैक्टर भी नहीं मालूम है। दूसरा, डीना के पास वुल्फ का वॉकी टॉकी भी है, जिससे वो वुल्फ की सारी बातें भी सुनती रहती है। देन एली डीना से झंड करवा के थिएटर हॉल में चली जाती है, जहाँ वो फिर गिटार बजाती है और अपने ओल्ड डेज भी याद कर रही है। साथ में एक स्टार वाली फीलिंग भी ले रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परफॉर्मिंग स्टेज जो है। तभी डीना आती है और एली को बताती है कि लेक हिल का रास्ता मिल चुका है, यानी उसने डिकोड कर लिया है मैप में। और मैप में समझाती है कि ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहां पर वुल्फ कोई भी पहरा नहीं देते हैं, लेकिन बाकी लेक हिल जाने वाले सभी रास्ते पर वुल्फ तैनात रहते हैं। देन दोनों उसी बिल्डिंग से जाने का डिसाइड करते हैं, पर डर भी है दोनों के दिल में और मन में, और ढेर सारे सवाल भी हैं कि आखिर क्यों इस एरिया को वुल्फ ने छोड़ रखा है ऐसे ही खुला। एक ही कारण है कि इन्फेक्टेड यहाँ होंगे या हो सकते हैं, पर फिर भी दोनों रिस्क के साथ आगे निकल जाते हैं अपनी जर्नी पर, जहाँ रास्ते में उन्हें मरे हुए सेराफाइट्स की बॉडीज भी दिखती हैं जो सड़ गल रही हैं, जिन्हें वुल्फ ने मार कर यहाँ सड़ने के लिए फेंक दिया है, जो एली और डीना के अंदर का डर और भी बढ़ा देते हैं। जहाँ एली डर के मारे खुद को ब्लेम करने लग जाती है कि मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना था, तुम प्रेग्नेंट हो और कुछ भी हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी डीना समझाती है एली को कि ये रिवेंज मिशन सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है जोल, मेरे लिए भी बहुत कुछ था, सिर्फ तुम्हारा ही खून नहीं खौलता, मेरा भी खून खौलता है बदले की आग में। जो अपने बचपन का एक किस्सा भी समझाती है या सुनाती है, जब उसने अकेले ही किलर से लड़ा था जो उसके पूरे परिवार को मारने भी आया था, कैसे उसने उसे मारा और वो उस समय नहीं मार भी पाती तो उसे वो पूरी जिंदगी भर ढूंढ के जरूर मारती। सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ एंड आगे बढ़ते हैं साथ में। मुझे कुछ भी हो गया तो इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दिन रात तक वो उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां से गुजर कर उन्हें आगे जाना है। अंदर जाकर देखते हैं कि काफी शांत माहौल है। इट मीन्स यहाँ इन्फेक्टेड्स का झुंड नहीं है, पर यहाँ जो भी है काफ़ी खौफनाक है एंड खतरनाक है। और तभी आगे जाकर उन्हें मिलते हैं स्टॉकर्स, जो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और छुप के अटैक करते हैं। और यहाँ कोई एक दो नहीं है, बल्कि इनका अच्छा खासा ग्रुप है। एली डीना को बताती है ये वही स्टॉकर हैं जो फर्स्ट एपिसोड में सुपरमार्केट पर उस पर हमला किया था, जिसे बीट करना बड़ा मुश्किल था। एली जानती है कि इन सभी से लड़ पाना अभी के लिए मुश्किल है, वो भी डीना के होते होते। तभी एली डीना को एक केज में भेज देती है और खुद इन सभी स्टॉकर से लड़ती है, और ये सारे स्टॉकर एली पर अटैक कर देते हैं, उसे काटने लगते हैं। देन तभी हेरोइक एंट्री होती है जेसी की, जिसने अचानक आकर सभी स्टॉकर्स को मार दिया और रेस्क्यू कर लेता है एली एंड डीना को। लेकिन अब वुल्फ भी इनके पीछे पड़ चुके थे, जो खुद को बचाते हुए जंगल में चले जाते हैं। कौन? जेसी, एली एंड डीना। बट अगेन सरप्राइजिंग फैक्ट इज दैट कि जंगल में वुल्फ नहीं आते हैं। तब इन्हें शक होता है कि ये जगह भी सेफ नहीं है, यहाँ भी कुछ ना कुछ डेंजर है, जो इन्फेक्टेड्स का डेंजर ही मानकर चल रहे हैं। तभी विस्लिंग की आवाज़ सुनाई देती है और एक सेराफाइट इन्हें हाथ में मसाल लिए दिखता है, जो डेफिनेटली पेट्रोलिंग कर रहा है। तब इन्हें पता चलता है कि ये सेराफाइट्स का इलाका है जो और भी घातक है। और तभी ये देखते हैं सेराफाइट्स गैंग मिलकर एक वुल्फ को सजा दे रहे थे, उसे फांसी में लटका कर उसे मार रहे थे। तभी देखते देखते सेराफाइट लीडर ने उस वुल्फ का पेट चीर कर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी, जो काफी खौफनाक मंजर था। लेकिन तभी सेराफाइट्स को भी ये तीनों दिख जाते हैं, जहां डीना के पांव में तीर लग जाता है और सेराफाइट्स इन्हें पकड़ने आते ही हैं कि एली जेसी को बोलती है तुम डीना को लेकर वापस टावर में जाओ, मैं इनका ध्यान भटका
जाती हूँ और वहीं तुमसे मिलूंगी बाद में। एली जैसे तैसे सेराफाइट से बच पाती है। तभी एली को सामने लेक हिल की बिल्डिंग दिखाई देती है और वो बिना देरी करे उसकी तरफ चली जाती है, जहाँ वुल्फ गार्ड ने जबरदस्त पहरा भी दे रखा है, लेकिन एली गार्ड्स को चकमा देकर बिल्डिंग के अंदर घुस ही जाती है। देन तभी हम नोरा को देखते हैं जो कुछ घायल सोल्जर्स को मेडिकल हेल्प दे रही है, पट्टी वगैरह कर रही है और फिर वापस मेडिकल रूम में आ जाती है। तभी पीछे से एली नोरा को हाथ ऊपर करने को कहती है और बोलती है कि मुझे तो नहीं भूल गए हो तुम। एंड एली बिना टाइम खोटी करे एबी की लोकेशन पूछती है, पर नोरा बताने से इनकार करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एली का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तभी नोरा एली को डोज देकर भाग जाती है। एली उसका पीछा करती है। नोरा को भागने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो उसे B2 में एंट्री लेनी पड़ी, जहां इन्फेक्शन हवा में ही फैला हुआ है। पीछे पीछे एली भी चली जाती है, जहां एली को फंगस दिखती है और ये नया फंगल इन्फेक्शन दिखता है, जहां इन्फेक्टेड हुए लोग खुद सर्वाइव कर रहे हैं और मुंह से इन्फेक्शन भरी सांस छोड़ रहे हैं, जिन्हें स्पॉट्स भी कहते हैं। नया टर्म है ये। तभी आगे जाकर एली को नोरा मिलती है जो इन्फेक्शन से मर रही है, क्योंकि हवा में इन्फेक्शन की वजह से ये भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। देन अगेन एली नोरा से एबी का पता पूछती है, लेकिन नोरा हैरान है कि एली को अभी तक कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो नॉर्मल खड़ी है। तब नोरा को पता चलता है कि एली ही वो इम्यून लड़की है जिसको बचाने के लिए जोल ने सभी को मार दिया था पूरी बिल्डिंग में। ये सब नोरा एली को बताती है कि तुम्हें मालूम नहीं जोल कैसा भयानक दरिंदा था जिसने सभी को मार दिया था वहां पर, जबकि एकमात्र डॉक्टर को भी मार दिया जो एक्चुअल में इस डिसास्टर को रोक सकता था, इस इन्फेक्शन का एंटीटोड और वैक्सीन बनाकर। वो और कोई नहीं, एबी का बाप ही था। दैट्स वाई कि एबी ने जोल को मारा। एली फिर भी एबी का पता ही पूछती है और अब उसे टॉर्चर करके मुंह खुलवाना चाहती है, जो एक रॉड से नोरा की टांग में मार रही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम एली का ड्रीम सीन देखते हैं, जो वो जोल को देख रही है और जोल उसे उठाने आया है जब वो सुबह सो रही थी। एज यूजुअल एली अपने नॉर्मल डेज याद कर रही थी, जब वो पहले इतना खुश हुआ करती थी सुबह उठने से पहले। एंड बूम, एपिसोड का दी एंड हो जाता है। पर दोबारा से जोल को देखकर दिल खुश तो जरूर हुआ है। तो ये था एक्सप्लेनेशन द लास्ट ऑफ अस सीजन 2 एपिसोड 5 का। बाकी हम मिलते हैं ब्रेकडाउन वीडियो एंड एनी एक्सप्लेन वीडियो में। यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने भी अगर इस एपिसोड को देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना कि कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस, और जोल को दोबारा देखकर आप खुश हुए या नहीं हुए।